आज हम आपको याद करने के कुछ आसान तरीके बताएंगे कि हम अपनी मेमोरी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मेमोरी पावर नहीं है, हम सोचते हैं कि हम याद करते हैं और बार बार भूल जाती हैं, बार बार रिवीजन करते हैं फिर भूल जाती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, सोचना है कि आज हमें यह पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है और यह ज़रूर करना है, हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगले 1 घंटे का लक्ष्य तय करें कि हमें 1 घंटे में कितना पढ़ना है, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और इसके लिए भी यदि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो सबसे पहले हम वह सब्जेक्ट पढ़ें जो हमें अच्छा लगता है। 15-20 मिनट पढ़ेंगे, फिर हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट बन जाएगा। तो उसके बाद हम वह सब्जेक्ट पढ़ें जो हमें सबसे अधिक कठिन लगता है और जिसे पढ़ने का हमारा मन नहीं लगता है। क्योंकि उस समय हमारा पढ़ने का मूड बन गया होता है, इसलिए हम उस समय अपने नापसंद वाले सब्जेक्ट को भी एंजॉय कर सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट तो सभी याद करने हैं, एग्जाम में पास होने के लिए तो हमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। जब पढ़ना ही है तो खुशी खुशी से क्यों ना पढ़ें, क्यों हम मूड अपना ऑफ करें कि हमें ये याद नहीं होता, याद नहीं। यदि पहली बात तो हम यह सोच के चले हमें याद हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, पॉजिटिविटी से पढ़ें तो हमें जल्दी याद होगा। इसके अलावा हमें कुछ भी रटना नहीं है, सोच समझ कर पढ़ें। और जो कुछ भी पढ़ें हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखें, पेन रखें, उस पर अपने नोट्स बनाते रहें। यदि संभव है, यदि आपके पास इतना समय है, तो जो आपने याद कर लिया है उसको भी हमेशा एक बार लिख कर देखें। जो कुछ आप याद कर रहे हैं उसे कविता के रूप में भी याद कर सकते हैं, गाने के रूप में भी याद कर सकते हैं, या जो कुछ याद कर रही हैं उसे किसी चित्र से रिलेटेड करके भी याद कर सकती हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमने आज याद किया है या सीखा है उसको उसका कोई यूट्यूब में फिर से दोबारा से वीडियो देख लें या वो सुन लें। तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं वह हमें जल्दी याद हो जाती है। अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करें और अपने को हमेशा सकारात्मक रखें। पढ़ते समय हमेशा हमें नोट्स अपने ही बनाने चाहिए, क्योंकि अपने नोट्स बनाने से क्या होता है, यदि हमें उन्हें जल्दी जल्दी में रिवीजन भी करना है तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि हमने यह पॉइंट क्यों लिखा था। और जो हमने पढ़ा है, याद है, उसको हमें किसी दूसरे को पढ़ाकर भी देखना चाहिए। यदि हम उस दूसरे को पढ़ाकर पढ़ाएंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छी तरह से हम उसको याद भी कर पाएंगे। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन हमें फोकस करना होगा। अपने गैजेट्स जैसे मोबाइल आदि हैं, टीवी है, इन सबको हमें अपने से दूर रखना होगा। पढ़ाई करते समय वातावरण शांत होना चाहिए। बिल्कुल भी कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि हमें जल्दी याद होता है। यही बात है कि कुछ को तो पढ़ने के लिए सुबह का समय प्रॉपर रहता है कि हम सुबह पढ़ेंगे जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को सुबह का समय उठने में आलस आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यदि उन्हें रात को याद होता है तो हम रात को भी पढ़ सकते हैं। जिस समय हम अपने कंफर्ट में पढ़ें, तो मेरे मेरे को लगता है कि यदि हम रात को पढ़ के खुश हैं, जल्दी याद होता है या हमें संतुष्टि मिलती है, तो हम रात को भी पढ़ सकते हैं। जबकि सब लोग कहते हैं कि सुबह उठ के ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा जो कुछ भी हम याद कर रहे हैं उसे हमें रिवाइज करना भी ज़रूरी है। जैसे आज हमने जो याद किया है उसी लेसन को हम 24 घंटे बाद एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और यदि हमारे पास समय है तो फिर उसे हम 1 वीक में फिर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वह हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और मैं एक सलाह दूंगी कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को बहुत सारे टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए या बहुत सारे बुक्स से नहीं पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न हमारा और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो हमें पहले ही निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें 2 या 3 किताबों से या तो पहले नोट्स बना लीजिए, या फिर केवल एक टॉपिक पर 2 या 3 किताबों या 2 या 3 सर से ही मतलब केवल देखिए कि उन्होंने इस विषय में क्या पढ़ाया है। तो इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और हम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। पढ़ाई करने से पहले अपना माइंड फ्रेश रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, थोड़ा खाकर बैठें। फ्रूट्स हैं, जूस है या सैलेड है, ड्राई फ्रूट्स आदि हैं, इनका सेवन करें। बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, क्योंकि यदि बहुत अधिक मात्रा में खाएंगे तो हमें नींद आने लगेगी, आलस्य भी आने लगेगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप घबराएं नहीं, पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, एक शेड्यूल बना लें कि हमें इतने घंटे पढ़ना है। लेकिन
टॉपिक तो हमने डिसाइड कर लिया कि आज हमें कितने टॉपिक तैयार करने हैं, कितने सब्जेक्ट तैयार करने हैं, लेकिन निरंतर हमें 1 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें। 1 घंटे बाद ब्रेक ले लें, क्योंकि दिमाग है, दिमाग भी काम करते-करते या पढ़ते-पढ़ते थक जाता है, तो उसे भी रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है, उसी तरह से हमें अपने दिमाग को भी रिचार्ज करना है। तो फिर फ्रेश हो जाएँ, कुछ देर खेलें, चेस खेलें या अपना पसंद का कोई म्यूज़िक सुनें, कुछ भी करें। मतलब कहने का ये है कि अपनी माइंड को ब्रेक दें और उसके बाद पुनः पढ़ें। पढ़ना आवश्यक है अपने जीवन का। यदि हमने गोल निर्धारण कर रखा है, निश्चित कर रखा है कि हमें अपनी मंजिल पानी है, अपना लक्ष्य पाना है, तो मेहनत तो करनी ही है। मेहनत करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जो कुछ भी हमें याद करना है, वह आसानी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।